हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जागृति कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी, दूरदर्शी और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारत माता की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। नेताजी का विश्वास था कि केवल प्रार्थना और निवेदन से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें संगठित शक्ति और संघर्ष के माध्यम से भारत से बाहर निकाला जा सकता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक और नारा था फेमस, जय हिंद। यह आज भारत के राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में प्रसिद्ध है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनका जन्म कटक में, जो अभी ओडिशा में पड़ता है, वहां पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। वे कटक के प्रसिद्ध वकील थे। माताजी का नाम प्रभावती देवी था। वे धार्मिक और संस्कारी महिला थे। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14 संतानों में 9वें स्थान पर थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। नेताजी बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक के विद्यालय से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज, यहाँ पढ़ाई के दौरान वे भारतीयों के प्रति अंग्रेज शिक्षकों के भेदभाव से बहुत दुखी हुए। एक अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थी का अपमान करता था। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। युवा अवस्था में नेताजी पर भारतीय संतों और महापुरुषों का गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद का और रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद का विचार था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये नेताजी को जीवन भर प्रेरित किया। 1919 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। 1920 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की। वे पूरे भारत में चौथे स्थान पर आए। उस समय ICS अधिकारी बनना अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था। लेकिन नेताजी के मन में एक प्रश्न था, क्या मैं अंग्रेज सरकार की सेवा करूं या अपने देश की? अंततः उन्होंने देश सेवा को चुना। 1921 में उन्होंने ICS पद से त्याग पत्र दे दिया। यह त्याग उनके देश प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। भारत लौटने के बाद वे चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु बने। उन्होंने सुभाष को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया। यहीं से नेताजी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। नेताजी शीघ्र ही भारतीय युवाओं के लिए प्रिय नेता बन गए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। 1939 में वे दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गए। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। नेताजी मानते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो हथियारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। गांधी जी का लक्ष्य था जन आंदोलन और नेताजी का लक्ष्य था सशस्त्र क्रांति। इसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था किसानों को संगठित करना, युवाओं को जोड़ना, स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करना, राष्ट्रवादी शक्तियों को एक मंच पर लाना। ब्रिटिश सरकार नेताजी से भयभीत थी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। 1940 ईस्वी में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 17 जनवरी 1941 की रात उन्होंने इतिहास का सबसे साहसिक पलायन किया। वे दाढ़ी बढ़ाकर और पठान के वेश में घर से निकले। उन्होंने अपना नाम बदल लिया। फिर वे कोलकाता के पेशावर पहुंचे। इसके बाद अफगानिस्तान गए। फिर सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंच गए।
यह घटना विश्व इतिहास की सबसे रोमांचक राजनीतिक यात्राओं में गिनी जाती है। जर्मनी में नेताजी ने भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित किया। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। यहीं से उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं। उन्होंने विश्व के अनेक देशों से भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना प्रारंभ में मोहन सिंह ने की थी। बाद में नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला। 1943 ईस्वी में वे सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने सेना को संगठित किया। सेना का नारा था इत्तेहाद मतलब एकता, इत्माद मतलब विश्वास, कुर्बानी मतलब बलिदान। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इसे आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद कहा गया। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता दी। इसकी अपनी मुद्रा, टिकट और प्रशासनिक व्यवस्था थी। नेताजी ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने उत्तर पूर्व भारत की ओर अभियान चलाया। उन्होंने मणिपुर और नागालैंड की सीमाओं तक पहुंच बनाई। हालांकि बाद में परिस्थितियों के कारण यह अभियान सफल नहीं रहा। नेताजी ने महिलाओं को भी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल किया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की। यह विश्व की पहली महिला सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है। इसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में विमान दुर्घटना की खबर आई। बताया गया कि नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक यह रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा कई जांच आयोग गठित किए गए, परंतु इस विषय पर मतभेद बने हुए हैं। नेताजी के प्रसिद्ध नारे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, इसे प्राप्त करना पड़ता है। नेताजी ने भारतीय युवाओं में साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहो। देश हित सर्वोपरि है। साहस और त्याग से ही महान परिवर्तन आते हैं। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि स्वयं उदाहरण बनना है। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।